नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, हम लोग बीपीएससी घटना चक्र की पुस्तक को देख रहे थे, जिसमें कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी पुनर्परीक्षा तक के सारे प्रश्न को दिया है। इसमें से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री को कर लिया था। आज जो है हम लोग बायोलॉजी को करेंगे, जहाँ से कि देखेंगे बीपीएससी की कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी की परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? देखिए, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये डार्विन की पुस्तक है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसी डार्विन के द्वारा जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था, जो कि लैमार्क के सिद्धांत को काट करके दिया गया था विकासवाद के सिद्धांत, और इसी विकासवाद के सिद्धांत को डार्विनवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण करता है? ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि का जो है चयापचय यानी नियंत्रित करता है। ये इंसुलिन जो है अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि और बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। इनमें से जो है एंटीबायोटिक है, इनमें सल्फाडाइजीन जो है, सल्फाडाइजीन ये भी एंटीबायोटिक है। और नेक्स्ट है, ये पेनिसिलिन भी जो है एंटीबायोटिक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? देखिए, ये चावल जो है इनमें से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, जो कि 100 ग्राम पके हुए चावल खाने के बाद जो है 25.5 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में बनती है, जो कि 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही हमारे शरीर में बनती है। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या है? देखिए, कीट संवर्धन जो है कीटों की किसी को संवारना होता है। संवर्धन का अर्थ संवारना होता है, उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना होता है। कीट संवर्धन का अर्थ है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान से। नेक्स्ट है, जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न से जो है आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। नेक्स्ट है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? ये देखिए, इनमें से परावैज्ञानिक तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है भ्रूण में जो है भ्रूण के विकास को जानने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? इनमें से सेब जो है एक सच्चा फल नहीं है। जब फल का निर्माण होता है तो उसमें अगर ओवरी जो है अंडा से ओवरी अगर भाग ले लेता है, ओवरी के अलावा कुछ भी शामिल जो होता है, तो वो जो है असत्य फल होता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो जाता है तो है फल को असत्य फल कहा जाता है। तो इसमें सेब है, काजू है, नाशपाती आदि जो है असत्य फल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडर, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? देखिए, ये सभी जो है अनावृतबीजी कहलाते हैं। ये सभी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये कोनधारी वृक्ष होते हैं, और ये सभी अनावृतबीजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, लौंग के पौधे निम्न में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ये शुष्क पुष्पकली होता है लौंग के पौधे में। नेक्स्ट है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये फूल की कली से जो है वो मसाले वाले भाग जो होता है उसका वो प्राप्त होता है पुष्पकली से। नेक्स्ट है, अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। देखिए, जड़ और तना को पहचानने का एक तरीका है कि जब किसी की भी फल या सब्जी में, जैसे आलू है, शलजम है,
या फिर अदरक है, हल्दी है, उन सब में उसको कैसे पहचाना जाता है? देखिए, जहाँ पे गांठ नुमा चीज़ जिस पे भी बना हुआ होता है उसमें वो नोड होता है। जैसे पेड़ पौधा के ही देखे होंगे, तना पे जो है, स्टिम पे एक गांठ नुमा संरचना कुछ कुछ दूर पे पाई जाती है, तो गांठ नुमा संरचना को ही नोड और इंटरनोड कहते हैं। इसी के कारण जिसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है वो तना होता है, और जिसमें नहीं पाया जाता है ये, वो जड़ होता है। तो इसलिए जो है अदरक तना है, जड़ नहीं है। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, परागन की सुपरिभाषा क्या है? ये परागकण का परागकेसर से कोलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने के प्रक्रिया को ही परागन कहा जाता है। पादप कली, पादप कली है, ये एक भ्रूणीय टहनी होता है, पादप कली। नेक्स्ट है, पौधे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? कह रहा है कि जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हेलोफाइट कहा जाता है। लवनोद मृद्भिक भी कहा जाता है इसे, इसी का नाम है हिंदी में, अंग्रेजी में हेलोफाइट होता है। देखिए, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? अभी बताए थे आप लोगों को, लवण निरोधभिद। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी का निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? देखिए, जब भी ईईजी आता है तो वो जो है मस्तिष्क से हो जाता है, मस्तिष्क से हो जाता है, मस्तिष्क की विद्युतीय गति को मापता है ईईजी के द्वारा। और ईसीजी जब भी आएगा तो उसमें हृदय की बात आ जाता है, उससे जो है हृदय की मापा जाता है, हृदय की तरंग को मापा जाता है, और ईईजी से जो है मस्तिष्क की तरंग को मापा जाता है। मस्तिष्क की निगरानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले किरण है, ये इंफ्रारेड किरण है, जिसके द्वारा जो है मांसपेशियों की दर्द के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? ये उत्परिवर्तन ही है जो अत्यधिक विविधता का कारण हो जाता है। जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसी को है डार्विनवाद भी कहा जाता है। और इन्हें यही जो है नव डार्विनवादी जो है लोग, इन्होंने जो है जीन में जो है साधारण परिवर्तन करके जो है ये उत्परिवर्तन किया, और उससे अलग अलग कैटेगरी बनाया। अभी धान की, गेहूं की, कई फसलों की। आजकल तो अभी हाल ही में चाइना द्वारा एक माया नामक क्लोन तैयार कर लिया है भेड़िया की, उसी में जीन में जो है परिवर्तन कर करके जो है अत्यधिक विविधता ले आया है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? मेंडल का जो आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पे आधारित है। डीएनए की खोज किसने की? देखिए, इनमें जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें से एक धारणा आदमी बना लिया है कि जो डीएनए का जो है मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक, उसी को कह दिया कि डीएनए की खोज भी किया, जबकि ऐसा नहीं है। ये लोग जो है डीएनए का जो है एक्सरे का विश्लेषण किया था, लेकिन वास्तव में जो है डीएनए की पहचान जो है सर्वप्रथम जो है किया था स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर जो है किया था, फ्रेडरिक मिस्चर किया था। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ये जो है डीएनए उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये डीएनए उत्तरदायी है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो वह ऊर्जा जो है ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है, और यही ऊर्जा जो है बाद में शुगर, वसा, प्रोटीन और रासायनिक क्रियाओं से भी प्राप्त होती है, जो इसमें सरल शर्करा के रूप में जमा रहता है। मानव शरीर में होता है, ये मानव शरीर में लगभग जो है 70% पानी होता है। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, ये विटामिन के है जो रक्त को जो है थक्का बनाने में प्रभावी होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों और प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये विटामिन के ही है जो प्रतिस्कंदक विषों और प्रतिविष के कारक। देखिए, जब भी विष जाता है आपके शरीर में कोई, या सांप जब भी काटता है तो ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, उसी के कारण आदमी की मृत्यु होता है। तो वही कह रहा है कि प्रतिस्कंदक और प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है विटामिन के का। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को जो है ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ये विटामिन D2 को जो है ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को जो है कॉलीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। मानव शरीर में ए भंडारित होता है। देखिए, ये लीवर में विटामिन ए जो है वो भंडारित होता है, और इसका रासायनिक नाम जो है विटामिन ए का रेटिनॉल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं आए तो उसको जो है पहले क्रॉस कर लेना है, चिन्हित कर लेना है। नहीं, रेटिनॉल, जीरोप्थेल्मिया ये सही है। टोकोफेरॉल बेरी ये ही गलत है। और साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता से संबंधित है, सही बात है। ऑर्गे कैल्सीफेरॉल रिकेटस विटामिन डी कारण होता है, ये भी सही है। ये देखिए, ये बी नंबर आंसर जो है ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन बी संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल, विटामिन के अल्फाल्फा। देखिए, इनमें से जो है ये सारे के सारे जो है सही सुमेलित ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, विटामिन बी जो है ये संतरा में विटामिन सी भी पाया जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में विटामिन B1 भी पाया जाता है, इसलिए इनमें से जो है ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। सभी के सभी सुमेलित है, कोई इसमें जो है गलत नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप जो है एक स्वस्थ मनुष्य में कुल परिमाप कितना होता है? ये होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। ये देखिए, ये RH फैक्टर के विषय में कहा जा रहा है कि ये RH फैक्टर जब पहली बार जो लैंडस्टर और विनर जो है इसकी खोज किया था RH फैक्टर की, ये रिसर्च नामक बंदर पे। RH फैक्टर जो है एक प्रकार का एंटीजन होता है, जो कि एंटीजन को मिला करके भी ब्लड को चढ़ाया जाता है व्यक्ति को। अगर कोई किसी भी व्यक्ति का अगर RH फैक्टर जो है पॉजिटिव है, अगर उसको नेगेटिव RH फैक्टर वाला सेम समूह का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है तो पहली बार में उस व्यक्ति को पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी बार अगर उसी व्यक्ति को डिफरेंट RH फैक्टर वाले ब्लड अगर चढ़ा दिया जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा RH फैक्टर भी संगत होना चाहिए। लाल रक्त कणिक वाहिनी जंतु है, मतलब लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? तो ये केंचुआ जो है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु होता है। इनमें जो है लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। इनमें से रक्त दाब मापक यंत्र कौन है? कारक रक्त दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ये स्पिग्नोमीटर के द्वारा जो है रक्त दाब का मापन किया जाता है। और जो है सामान्य मनुष्य का जो है औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है रक्तचाप। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त कितना जो है प्रवाह होता है? ये 1200 cc जो है प्रति मिनट जो है किडनी से रक्त प्रवाह होता है। इंसुलिन है, तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? कौन सा? ये हार्मोन जो है इंसुलिन ही हार्मोन है।
महिला सेक्स हार्मोन है। ये एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव में भूमिका निभाता है? देखिए, ये ऑक्सीटॉसिन का इंजेक्शन जो है स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव के होने में भूमिका निभाता है। क्यों? इसी का प्रयोग जो है पशुपालक भी करते हैं गाय भैंस से दूध को निकालने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? देखिए, इनमें से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन मिली होती है, और यहीं पे जो है आयोडीन की कमी से थायराइड हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ही। प्यूटरेटी ग्लैंड ग्रंथि स्थित होती है। प्यूटरेटी ग्लैंड जो है मस्तिष्क में स्थित होती है, हाइपोथैलेमस के आसपास। ये देखिए मस्तिष्क है, मस्तिष्क में स्थापित होता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व जो है मुख्यतया मृदा से प्राप्त करते हैं, और जो है अपना भोजन जो है सूर्य प्रकाश से बनाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि यहीं हरित लवक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के बाद जो फलस्वरूप क्या बनता है उसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन बनता है। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? ये बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत कहाँ होता है? क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति गृह कहा जाता है, शक्ति स्रोत कहा जाता है। भ्रूण किस में मिलता है? कह रहा है कि भ्रूण जो है किस में मिलता है? ये बीज से मिलता है। पौधे में जो है भ्रूण बीज में मिल जाता है, और अंकुरन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है भ्रूण बीज से बाहर आता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इनमें जो है प्रतिजैविक औषधि में जो है ये सल्फा ग्वानिडीन भी हो जाएगा, और क्लोराम्फेनिकोल भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। ये जलजन्य रोगों का जो है विशिष्ट उदाहरण है टाइफाइड तथा कोलेरा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें जो है ये यकृत प्रभावित होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण ये अस्थि मज्जा में भी होता है, ये तिल्ली में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है लिम्फोसाइट का निर्माण। ऑन्कोजिन संबंधित है। ये कर्क रोग यानी कैंसर रोग से जो है ऑन्कोजिन संबंधित है। नेक्स्ट है कैंसर, रक्त कैंसर, ल्यूकोमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियम समस्थानिक होता है। ये देखिए, ये कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 का जो है रेडियो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है ल्यूकोमिया के इलाज में किया जाता है, और ये एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है ल्यूकेमिया। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया ही। तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता तथा उसका उपचार भी ये करता है? तो इसमें हो जाएगा आयनीय विकिरण जो है ये तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर जो है कर्क रोग उत्पन्न भी करता है और उसका उपचार भी करता है। आयनीय विकिरण देखिए, सबसे पहले कर्क रोग कैंसर रोग में होता क्या है? सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेल मतलब कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक ही जगह पे इतना कोशिका विभाजन हो जाता है जो वो गांठ का निर्माण कर लेता है। उसी गांठ को जो है नष्ट करने के लिए आयनीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है?
ये सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है प्रणाली के स्वपोषी क्रिया से है। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम जो है नियंत्रित करता है, ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है शरीर का तापक्रम। शरीर का देखिए प्रश्न कितने बार मस्तिष्क से सबसे ज़्यादा इसी से हाइपोथैलेमस से ही प्रश्न पूछा है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, ये हाइपोथैलेमस ही करता है शरीर का तापक्रम नियंत्रित। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक जो है विचरण कैसे होता है? ये जीन के सम्मिश्रण से भी हो जाता है और क्रोमोसोम में बदलाव से भी हो जाता है और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से भी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी के द्वारा जो है आनुवांशिक विचरण हो सकता है लैंगिक जनन के। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? कारक डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? ये आर्थर कॉनबर्ग जो है सर्वप्रथम डीएनए को जो है अंतःपात्र में बनाया था। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? कारक के पार्किंसन बीमारी जो है उसके उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये आर्विड कार्लसन को जो है 2000 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कहलाता है, वो जो है माइकोप्लाज्म होता है, जो सबसे जो छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ्यवान होता है। नेक्स्ट है अधिकतर एंजाइम क्या होता है? अधिकतर एंजाइम जो है वो प्रोटीन होता है। एंजाइम जो मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण जो है प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों तथा अमीनो अम्ल के संश्लेषण से होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? किसकी कोशिका में जो कोई एंजाइम नहीं होता? ये विषाणु वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए एक कार्यरत है? ये जो है HIV और एड्स के लिए जो है के प्रतिरोध के लिए जो है आह्वान कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो ये मानव हृदय जो है सर्वप्रथम साउथ अफ्रीका में प्रत्यारोपण हुआ था। ये वहीं के क्रिश्चियन डॉक्टर थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के, उसी ने जो है पहली बार मानव हृदय का सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? ये एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवाणु की खोज किया था। किसी वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? ये एडवर्ड जेनर थे। देखिए 67वीं BPSC रही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये एडवर्ड जेनर है जिन्होंने पहली बार जो है टीकाकरण की खोज की थी 1796 ईस्वी में। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है? ये बैक्टीरिया के माध्यम से जो है इसको बदला जाता है। ये बैक्टीरिया जो है ये उसको खा करके जो है उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित कर देता है बायोडिग्रेडेबल पदार्थ को। नेक्स्ट है संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? देखिए किसी भी पौधा में जो है दो उत्तक होते हैं, एक जाइलम होते हैं, एक फ्लोएम होते हैं, और फ्लोएम से जो है खनिज तथा खाद्य पदार्थ को ऊपर ले जाया जाता है, पत्तियों टहनियों तक पहुंचाया जाता है, जबकि ये जाइलम टिश्यू से जो है जल का जो है पानी को ऊपर ले जाया जाता है। जल का जो है परिवहन जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान, सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का जो है सामान्य ताप होगा
ये होता है 36.9। देखिए इसको निकालने के लिए फार्मूला आता है, जैसे सेल्सियस होता है C/5 बराबर F-32 जो है 32/9। अब देखिए इसमें सेल्सियस स्केल पे आप देखिए एफ का मान कितना दिया गया है। तो एफ का मान जो है सामान्य मनुष्य का मान जो है फ़ारेनहाइट में जो होता है ये C/5 लिखिएगा। उसके बाद सामान्य मनुष्य का 98.4 के आसपास होता है, एफ माइनस लिखिएगा। ये देखिए इसमें से 32 घटाइएगा और 9 लिखिएगा। तो इसको अगर गुणा भाग कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो निकल जाएगा। यहाँ उतना स्पेस नहीं बच पा रहा है, जो करके आप लोगों को दिखाया उतना कर लिया। देखिए नेक्स्ट है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है। कौन ऐसा जो है रक्त ग्रुप है जो कि सर्व को सभी आदमी को दे सकता है। ये देखिए ये ओ होता है, ओ नेगेटिव वाले जो होते हैं ये सभी को दे सकते हैं, और ए बी पॉजिटिव जो होता है ये सभी से ले सकते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है। तो सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह जो है ये ए बी है, और ओ नेगेटिव जो है सर्वदाता होता है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो ये कशेरुक रज्जु में जो है 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती हैं। मानव जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ये देखिए इसमें जो है 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, जबकि 12 दांत जो है पूरे जीवन काल में एक ही बार आते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है 28 अस्थियां होती है, जिसमें कि कपाल में 8 गो होता है, मुख में 14 होता है, और कंठिका में जो होता है 1 होता है, और कान में 6 होता है। इस प्रकार टोटल 28 अस्थियां होता है मनुष्य की खोपड़ी में। मनुष्य के पैर के हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो ये खोखली होती है मनुष्य की पैर की हड्डी। मनुष्य की शरीर में पैर की हड्डी जो है लगभग जो है ये खोखली नहीं, ये जांघ की हड्डी जो है ये खोखली होती है, जबकि मनुष्य की पैर की हड्डी जो है ये ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 20 वर्ष में जो है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 100 200 इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जबकि इसका होगा 206 होता है। 206 हड्डियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग है। तो कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा जो है अंग मनुष्य में जो है अवशोषी है। ये है सामने वाले चपटे दांत कृंतक जो है मनुष्यों में जो है अवशेषी अंग है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ये एंजाइम होता है जो एक जैवीय उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, और प्रोटीन और अन्य उत्प्रेरक अभिक्रिया को जो है तेज कर देता है एंजाइम। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, ये विटामिन सी होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। नेक्स्ट है दूध किसका घटिया स्रोत है। देखिए दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है, उनका जो है घटिया स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। कह रहा है कि 80% से जो है अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, जल है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर, निषेचन की क्रिया
कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिनी में ही। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य का जो है पूर्वज कौन है? ये क्रो-मैग्नान मनुष्य होता है जो है, वही आधुनिक मानव से मिलता जुलता है, जो आज के मानव के समान जो है 6 फुट लंबा और पूरी तरह से सीधा होता था। ये पाषाण युग में जो है रहता था क्रो-मैग्नान मनुष्य। सॉरी। विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक जो है यह है प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन, जिसे जो है सलेशनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में जो है ये पर्णहरित जो होता है, क्लोरोफिल जो है ये नहीं पाया जाता है, और इसी के कारण जो है इन्हें पादप वर्ग में अब नहीं रखा जाता है, क्योंकि पहले इसको जो है कवक को पादप वर्ग में ही रखा जाता था। नेक्स्ट है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन बनता है, जिसे कहते हैं, शैवाल और कवक के मिलने से जो है लाइकन बनता है, जिसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विकास का कारण है, तो विकास का कारण जो है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। बच्चों कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है? तो इसके कृत्रिम रूप से जो है पकाई जाने वाली गैस में इसमें एसिटिलीन का भी प्रयोग होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी प्रयोग होता है। लेकिन वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा जो है फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि मानता कौन है, अभी भी तो पकाता ही एसिटिलीन ला करके, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो है फल जो पकाता है वो एथिलीन पकाता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, जो बीजों से भी और तना काटने से भी जो है माँ पौधे की भांति ही जो है पौधा मिलता है। नेक्स्ट है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, ये जो है ऑस्मोसिस परासरण विधि द्वारा जो है पानी मिट्टी से जड़ों में की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। जहाँ जीव रहता उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहाँ जीव रहता उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। किसी प्रजाति विशेष पौधे या जीवों या अन्य द्वीपधारियों के रहने की सटीक जगह को जो है आवास ही कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ये एक दूसरे को गंध के कारण, स्मेल के कारण जो है पहचानते हैं। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में ये आयरन होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, या डायलिसिस कहते हैं खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। जब किसी भी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो उसे डायलिसिस पे दिया जाता है उस खून की शुद्धिकरण करने के लिए। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो है इनमें से पानी, जीवाणु, विषाणु और फफूंद, इनमें से जो है ये विषाणु वायरस के कारण ही जो है एड्स होता है, जिससे इसके जो है HIV के कारण एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग होता है, ये एड्स होता है। निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया क्या संक्रमण है? ये फेफड़ों को प्रभावित कर देता है निमोनिया। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें जो है केवल एक X क्रोमोसोम होता है,
इसलिए जो है स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन जो है एक पेड़ से मिलती है और ये एंटीपायरेटिक जड़ दवाएं जो है जो वेदना दर्द निवारक के रूप में भी काम करती हैं। और ये जो है विलो जो है एक प्रकार की वृक्ष होती है, उन्हीं के छाल से प्राप्त होती है। विलो नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है एस्पिरिन। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित सही सुमेलित है? ये एस्कर्बिथामिन, ये तो गलत हो गया। ट्यूबरकुलोसिस ATS, ये भी गलत हो गया। टिटनेस BCG गलत है। मलेरिया क्लोरोक्विन, ये सही है। BCG का टीका तो जो है ये तपेदिक से बचाव के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए जो है नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया जाता है सामान्यतः। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु जो है ये पाया जाता है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यह प्रकाश संश्लेषण होती है जिससे कि माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ये नाइट्रोजन की कमी से जो है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में उग जाते हैं और कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करता है कीटभक्षी पौधे। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है ये पुष्प होता है। पौधे का तना तथा पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। ये पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में जो है भोजन तथा पोषक तत्वों और जल को वितरित करने में मदद करता है। यह पौधा पत्तियों और फूलों को भी सहारा प्रदान करता है के साथ साथ पौधे को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन E हो जाएगा। इसमें A और B दोनों सही है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है ये सिकोया का पेड़ है जो लगभग 115 मीटर से अधिक होता है इसकी लंबाई। और सबसे छोटा जो होता है यो एंजियोस्पर्म वुल्फिया पेड़ है, वृक्ष एंजियोस्पर्म वुल्फिया सबसे छोटा। एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक प्रकार की एंटीपायरेटिक होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ये सोयाबीन में जो है लगभग 38 से 42% जो है प्रोटीन होता है सोयाबीन में। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ये गन्ना का प्रयोग किया जाता है। गन्ना की तना को ही काट कर जो है उसको लगाया जाता है, कलियों का जो है पुनरोपण किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? ये रेप्लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। यह इंडोनेशियाई के वर्षावन में पाया जाता है। इसका वजन लगभग 10 किलोग्राम होता है रेप्लेसिया का। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन संश्लेषण के जीन संश्लेषण नाइट्रोजन क्षारों के लिए। देखिए ये जीन संश्लेषण के लिए जो है हरगोविंद खुराना को जो है 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था हरगोविंद खुराना को। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या है? एनेस्थीसिया जो है जिसका हास्य गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ये जुरासिक युग का
सर्वपुरातन पक्षी है? आर्क्योप्टेरिक्स, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, जबकि यह जलीय जंतु है फिर भी इनको स्तनी में काउंटिंग किया जाता है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। प्रतिवर्ष जो है भारतीय लोग जो है एक ही रोग से मरते हैं, वह कौन सा रोग है? वो क्षय रोग है। क्षय रोग है जिससे जो है प्रतिवर्ष जो है 5 लाख लोग मरते हैं, क्षय रोग। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे मुक्त करते हैं। निम्न में से मीठी चीनी किसे कहा जाता है? फ्रुक्टोज को जो है मीठी चीनी कहा जाता है। शर्कराओं में सबसे मीठी है, शर्करा में सबसे मीठी फ्रुक्टोज होता है। करवाहट के लिए मानव जी का संवेदनशील क्षेत्र जीभ कौन होता है? ये होता है पीछे का भाग जो होता है जीभ के सामने से ठीक पीछे का भाग। मटर पौधा है, मटर पौधा जो है एक प्रकार का शाक है, यह द्विबीजपत्री पौधा है, रबी फसल के अंतर्गत आता है मटर। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? उनमें जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ये TSH हार्मोन जो होता है यह इसको उत्तेजित करता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? ये आयोडीन के कारण जो है थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है। नेक्स्ट है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम जो हैं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है बायोलॉजी ख़त्म हो गया, फिजिक्स करा दिए, केमिस्ट्री करा दिए, हिस्ट्री करा दी है आप लोगों को, बिहार स्पेशल के सारे टॉपिक्स को करा दिए हिस्ट्री की। अब जो है करेंट को देखेंगे और करेंट के कुछ ऐसे टॉपिक जो लगेंगे हमको इम्पोर्टेंट है उनको भी कराएंगे। संभव हो सके तो ज्योग्राफी भी कर ही लेंगे हम लोग, उनसे जो कुछ प्रश्न बनते हैं उनको भी देख लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कौन सा टॉपिक चाहिए वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उनको भी देख लेंगे। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। मिलेंगे, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।